27 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ मौजूद हैं एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा। हाँ जी, मैं रुबाब बोल रही हूँ। जी रुबाब, क्या कहेंगी आप? एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मेरे स्किन पे पिल बहुत निकल आए हैं। वैसे मैंने नोटिस किया कि शायद ड्यूरिंग मेरी प्रेगनेंसी ये ज़्यादा निकले हैं जी, लेकिन वो दे आर क्वाइट प्रोमिनेंट और साइड पे, और कुछ ब्राउन स्पॉट्स हैं और कुछ थोड़े डार्क हैं जो कि ब्लैक इन कलर हैं। तो उसके लिए मैंने सुना था कि इनके लेज़र के अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है इसका, तो वही मैं कंफर्म थोड़ा पूछना चाह रही थी इनसे। तो रुबाब अभी आप कोई ट्रीटमेंट ले रही हैं इसके लिए? नहीं, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहें? जी रुबाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुबाब, इसमें आपकी एज कितनी है? मेरी एज 30 इयर्स। 30 इयर्स, ठीक है। और कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना आपको? नहीं, और ऐसा अच्छा, आपकी स्किन कुछ फेयर तो नहीं है, कंपैरेटिवली फेयर तो नहीं है आम एशियन की? नहीं, नॉर्मल स्किन है मेरी, कोई फेयर स्किन नहीं है, बस नॉर्मल है, गंदमी रंग कह लें जैसे। जी ठीक है, आप बेशक फ़ोन बंद कर लें, मैं आपके हवाले से इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, बहुत अच्छा रुबाब का क्वेश्चन है। इसमें यह है कि बहुत सारी, असल में इसकी एक वजह आज तक नहीं पता चल सकी कि क्या इसको ट्रिगर करती है, लेकिन बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं। इसमें यह होता है जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग आपके सेल्स होते हैं डर्मिस में, स्किन में, आपके जो लेयर में होते हैं, वो कुछ एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी मेलानिन प्रोडक्शन किस तरीके से इंक्रीज़ होती है, किस तरीके से वो क्लस्टर बनाते हैं, और वो जब क्लस्टर बनाते हैं और मेलानिन जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो मेलानिन आपका जो कलर है या पिगमेंट है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके कॉजेज़ कोई भी इस्टेब्लिश नहीं कर सका कि क्या स्पेसिफिक काज है। अगर कॉज की पता चल जाए तो वो हम उसको रोक सकते हैं। अब बात यह है कि अगर वो बन गए मुख्तलिफ़ जगहों में पिगमेंटेशन, आमतौर पर 30s में 40s में ये चीज़ें हो जाती हैं अनलेस कोई और चीज़। हमारे एशियन स्किन में ख़ास तौर पे एक जो चीज़ है वो ये है कि डैमेज बहुत जल्दी होता है। चूँकि डैमेज को रोकने के लिए अगर आप गोरे पे चले जाएं, वाइट स्किन पे, कॉकेशियन स्किन पे चले जाएं, तो कॉकेशियन स्किन जो होती है वो सन में या अल्ट्रा वायलेट रेज में बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि इनकी स्किन बर्न हो जाती है। हम जब होते हैं, जब हम एक्सपोज होते हैं इन एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए, तो हमारी स्किन की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से वो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। वो मेलानिन इज़ अ पिगमेंट, वो बाज़ औक़ात इस तरीके से हो जाता है, क्लस्टर बना के शुरू कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे मैं आपको क्रेडिट इसलिए दूंगा कि मीडिया में आपको, और जहाँ पे भी लोग आप किसी के पास जाएं, आपको बहुत क्रीमों के इश्तिहारात वगैरह मिलेंगे। हार्डली एनी ऑफ देम दे वर्क, स्पेशली जो इतनी डेड स्किन लेयर्स होती है। कोई आपको कहेंगे कि जी हम पील्स करते हैं, केमिकल्स लगाएंगे, केमिकल पील्स करेंगे, बाज़ आपको कहेंगे माइक्रोडर्म एब्रेजन करेंगे। देखिए, मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि अगर आप किसी भी किस्म की पील या एक्सफोलिएशन बहुत रेगुलर करेंगे, अगर आप उसकी ज़्यादा लेयर्स, देखिए स्किन में डेड सेल लेयर्स जो होती हैं, सो मेरा आपको पता है कि अप टू 350 डेड सेल लेयर्स होती हैं जी। तो अब अगर आप उसके ऊपर से एब्जॉर्प्शन वैसे भी नहीं होती, अगर उसको आप हटा दें या एक्सफोलिएशन उसकी करें या इतनी डीप आप उसकी केमिकल पील्स करें या माइक्रोडर्म से इतना डीप चले जाएं, तो उसकी वजह से रिएक्शनरी इरिटेशन होती है। इरिटेशन इटसेल्फ, इस पर बड़ी अच्छी रिसर्च हुई है, रिसर्च पेपर्स मौजूद है कि वो माइक्रोडर्म एब्रेजन या उस जो आप करते हैं एक्सफोलिएशन करते हैं, उसकी वजह से उसकी मुखालफत में आपकी स्किन इरिटेट होती है और पिगमेंटेशन कॉज करती है, स्कारिंग कॉज करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक्सफोलिएशन की बात की, यहाँ पर ये भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। अक्सर कुछ लोगों के जहन में आता है बहुत एग्रेसिव तरीके से जो स्किन को ट्रीट किया जाना है उससे ये डेड सेल्स रिमूव होंगे, तो कुछ इसका तरीक़ेकार भी बहुत अच्छा किया। इसमें एडिशन आपने कर दी। इसमें यह है कि देखिए, आपके 100, 200, 300, 350 तक अप टू 350 डेड स्किन लेयर्स होती हैं। आपने आमतौर पे देखा होगा, आप किसी सैलून में जाते हैं, आप किसी लोगों के पास जाते हैं, आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मैंने जी फेशियल या उसको पॉलिश कहते हैं या कुछ जिसमें इस किस्म की इंग्रेडिएंट्स होती हैं, जिसमें ब्लीच वगैरह और बहुत सारी इस तरह की केमिकल्स हैं जो आपकी एक्सफोलिएशन करती हैं। उस एक्सफोलिएशन में ये होता है कि चूँकि आप
अगर जब तक एक ट्रेन जिसके पास मेडिकल नॉलेज ना हो आप उसके पास जाएंगे, मेरे बहुत अच्छे कॉलीग्स हैं, बहुत अच्छा करते हैं, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बात यह कि अगर आप कम करेंगे तो उसके इफ़ेक्ट नहीं होगा, अगर आप ज़्यादा करेंगे शुरू दिनों में तो आपको स्किन आपकी वाओ वाला इफेक्ट होगा, खूबसूरत चमकती हुई वाइटनिंग फेशियल के बाद। हाँ, बहुत सारी फेशियल्स। उसके बाद ये होता है कि आप इस तरह कराते हैं, आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं, आप एवरी नाउ एंड देन यू गेट दीज फेशियल्स डन, ठीक है, पॉलिशिंग कराते हैं, फला मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसके बाद ये होता है कि रिएक्शनरी पिगमेंटेशन एंड स्कारिंग होती है जो कि आपकी स्किन को तबाह करके रख देती है। इसके लिए पीएच का बैलेंस होना, उसके लिए उसकी कांटेक्ट का टाइम होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर ज़्यादा हो जाए तो आप स्कारिंग भी लेंगे, अगर कम हो जाए तो उसको आप इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होंगे जी। और यहाँ पर जो बहुत ख़वातीन में हमारी पाया जाता है ना कॉन्सेप्ट के बहुत ब्राइट वाइट स्किन होगी तभी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, ये बात नहीं, स्किन का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सेहतमंद है। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जब बड़ी ख़वातीन, बड़ी उम्र की ख़वातीन जाती हैं फेशियल कराने, अक्सर टीनेजर्स भी कहती हैं हम भी फेशियल कराएंगे, तो कहा जाता है कि आपकी स्किन लूज़ हो जाएगी, स्किन की जो अपनी कुदरती तौर पर एक उसकी सख्ती है वो कायम नहीं रहेगी, बरकरार नहीं रहेगी, कहाँ तक ये तासुर दुरुस्त है? देखिए जी, हम जो है ना यूथ ऑब्सेस्ड और इमेज कॉन्शियस सोसाइटी में आजकल रह रहे हैं जी। उसमें ये कि हम ये चाहते हैं, और ख़ास तौर पे मैं बहुत माफ़ी के साथ कहूँगा जो हमारी एशियन कम्युनिटी में ज़्यादातर या अफ्रीकन कम्युनिटी में ये एक किस्म का क्रेज़ बन गया है कि वाइट नज़र आना, वाइट ही खूबसूरत नहीं है। खूबसूरती जैसे आपने कहा कि वो स्किन की क्वालिटी पे होती है कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्किन कितनी अच्छी है। जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं, इसमें ये होता है कि अभी हम जिक्र यही करते हैं कि केमिकल्स हो गए, फला हो गए, माइक्रोडर्म एब्रेशंस हो गए, इसमें बल्कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं स्किन लाइटनिंग की या स्किन वाइटनिंग की या फला जो इस मुल्क में बैन है, और बल्कि FDA भी अभी उनको बैन कर रही है, जिसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके इस्टेब्लिश्ड जो रिसर्च आई है उसमें कहा है कि ये कार्सिनोजन है, यानी कैंसर पैदा करने वाली मेडिकेशन उसके अंदर। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा जी 3-4 क्रीमें मिला के कुछ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत ट्रेंड है, हर एक की स्किन मुख्तलिफ है। बल्कि मैं अपने लेकिन वो तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी देखी हैं या लड़कियां उसके बाद 15 दिन के अंदर बहुत गोरी हो जाती हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे ये इस पर रिसर्च हुई है, और आप यकीन मानिए कि एक बहुत ही गलत किस्म का ट्रेंड है। इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, इसके फ़ायदे टेम्प्रेरी तौर पे शायद कुछ फ़ायदे हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आगे चलकर इसके नुकसानात हो सकते हैं। ये नहीं कि अगर एक वक्त में आप बहुत ज़्यादा आपका रंग गोरा हो गया है, फेयर हो गया है, सब लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो आगे चलकर भी ऐसा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। बात करेंगे कुछ एंटी एजिंग क्रीम्स के हवाले से भी। आजकल अगर आपको भी कहीं ब्यूटी सेक्शन में किसी शॉप पर जाने का इत्तेफाक हुआ तो आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा भरमार होगी एंटी एजिंग क्रीम्स की, जिनका दावा है कि आप कुछ ही चंद ही हफ्तों में बहुत ज़्यादा पहले से यंगर नजर आएंगे। तो इस हवाले से भी हम डॉक्टर साहब से कहा, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जिनकी रिंकल्स एज के साथ आ जाती हैं फेस पे, या फिर उनके लिए भी उतना ही मौफिक है जो कि एक्सप्रेशंस के साथ हार्ड एक्सप्रेशंस देते हैं और उनकी रिंकल्स आती हैं, या फिर किसी दबाव के प्रेशर के ज़रिए असर जो उनमें रिंकल्स आ जाती हैं। इसमें जब आप लाइन्स एंड रिंकल्स के हवाले से बात करती हैं या एंटी एजिंग के हवाले से बात करती है, तो इससे सबसे पहले आप जो भी चीज़ हो, मेरी एक आदत है और ये कॉमन सेंस है, साइंस इन बुनियादों पे चलती है कि आप उनके कॉजेज़ इस्टेब्लिश करें कि कॉज क्या है उसका। अगर आप कॉजेज़ देख लें कि क्या वो एनवायरमेंटल डैमेज है, क्या वो हार्मोनल डैमेज है, क्या उसकी वजह जो है आपकी एज है, क्या उसकी वजह कि आपकी जो स्किन में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, या उसकी वजह वो है कि आपकी मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स की एक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन डॉक्टर साहब ख़वातीन तो जाती हैं और एंटी एजिंग लिखा देख के वो ख़रीद लेती हैं, अब कॉजेज़ में तो कोई नहीं जाता जी। ये एक बहुत गलत ट्रेंड है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जी एंटी एजिंग या एंटी रिंकल क्रीम जी। अब एंटी रिंकल क्रीम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवाज चला हुआ है हमारे जी, वो रिंकल हटाती है। अब रिंकल की आपको कॉजेज़ नहीं पता हैं, अगर वो कुछ मसल्स ओवर एक्ट कर रहे हैं, अब जब तक उस कॉज को देखिए, एक आपके पास एक जग है या आपके पास एक मटका है या सुराही है, उसके नीचे एक सुराख है, तो
आप उसके अंदर जितना पानी डालेंगे वो उसके बाद उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि फिर वो खाली हो जाएगा। तो जब तक उस कॉज को नहीं हटाएंगे, उसको प्लग नहीं करेंगे उस मटके को या उस जग को, जब तक आप नीचे से प्लग नहीं करेंगे उसको, वो ख़त्म नहीं। अब कोई मसल्स हाइपर एक्टिव कर रहे हैं, आप उसमें एंटी रिंकल्स क्रीम जितने भी करेंगे, जब तक इन मसल्स की वो नहीं की जाएगी, उसको ट्रेन नहीं किया जाएगा, उसको थोड़ी देर के लिए सुला नहीं दिया जाएगा, वो कभी काम नहीं करेगा। अच्छा, डाइट यहाँ पर कितनी मुआफिक साबित हो सकती है? लोगों की आदत, जैसे कि स्मोकिंग की आदत होती है कुछ लोगों को। बहुत अच्छा। स्मोकिंग भी एनवायरमेंटल डैमेज में हम आता है। स्मोक हो गई, एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट कंडीशन। लोग कहते हैं कि शायद सर्दियों में कम डैमेज होती है, सर्दियों में डैमेज ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है सन प्रोटेक्शन की, उसमें आपको ज़्यादा वो ज़रूरत होती है मॉइस्चराइज़र्स की, क्योंकि ड्राई हो जाते हैं। कीप योर स्किन मॉइस्ट और अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और सन प्रोटेक्शन सर्दियों में भी। अब जो आपका क्वेश्चन है कि आदत किस हद तक स्किन को बिगाड़ने में मददगार होती है। अब ये है कि आपको जिस तरह बहुत से लोग होते हैं बैलेंस डाइट नहीं लेते, पानी नहीं पीते, उनकी ग़िज़ा में फ्रूट वगैरह नहीं होता। इसकी छोटी सी मिसाल आप ये ले लें ना जी, कि अगर आप अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे। देखिए जी, आपकी डैमेज स्किन क्यों डैमेज होती है? स्किन डैमेज होती है फ्री रेडिकल्स की वजह से। जो फ्री रेडिकल्स, फ्री फ्लोटिंग रेडिकल्स होते हैं आपकी स्किन में, वो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कॉन्शियस हैं इस बारे में कि फ्री रेडिकल्स वो एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे फूड हैं, फूड में बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, टी है, बहुत सारी दूसरी वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, बेरीज वगैरह हैं, आप ये लें। इनकी वजह से आपकी फ्री रेडिकल नहीं होते। जब फ्री रेडिकल नहीं होते तो आपकी एजिंग नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। करेबियन फूड को देख लें, मेडिटेरेनियन फूड को देखें, मेडिटेरेनियन स्किन को बहुत अच्छा कहा जाता है, तो उनकी अगर आप देख लें तो डाइट बहुत ज़्यादा बैलेंस होती है। जी, जैसे कि आपने डाइट का बताया, इसी तरह कुछ क्रीम्स भी मिलती हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्किन के लिए अच्छे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाइन पर एक कॉलर, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैं शहजाद बोल रहा हूँ लंदन से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी शहजाद, बिल्कुल ठीक ठाक। बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि माशाल्लाह मैं देख रहा था प्रोग्राम, मुझे पता लगा कि आपका ये फर्स्ट प्रोग्राम है। जी जी, थैंक यू सो मच। पहला प्रोग्राम है जी। चलें जी, वेरी गुड। इसके अलावा मैं BM डिजिटल के जो 6 साल हैं वो भी जो पूरे होने जा रहे हैं उनके लिए, उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। उसके अलावा डॉक्टर साहब पता नहीं माशाल्लाह हमेशा अच्छे नए लोगों को मौका देते हैं, वो टैलेंट पता नहीं कहाँ से ढूंढ के आते हैं। और डॉक्टर काजी से भी बात हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ब्यूटीफुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, और हमेशा बड़ा अच्छा अपने आप को दिखाते हैं, पेश करते हैं। आपके बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, और आई थिंक सो कि वो DM पे आपका प्रोग्राम हम जरूर लुक फॉरवर्ड करते हैं देखने को, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, थैंक यू। कुछ पूछना चाहेंगे आप? मैंने दरअसल इसलिए फोन किया था कि आपसे वो अगर ऑफ एयर बात करनी हो तो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, आप अपना नंबर छोड़ दें, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और वंस अगेन ये जो प्रेजेंटर हैं इनको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेट, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया शहजाद आपकी कॉल करने का, और यकीनन बहुत हौसला अफजा कॉल्स थी, और ऐसी ही कॉल्स होती हैं जो लोग इस तरह अप्रिशिएट करते हैं। यकीनन उनका अपना चेहरा भी बहुत साफ़ रहता है, कम प्रॉब्लम्स होती है। वो कहते हैं ना, चेहरा दिल का आईना होता है। आप अपने दिल को साफ़ रखते हैं तो आपको चेहरे की भी प्रॉब्लम्स कम होती हैं। लेकिन वहीं पर डॉक्टर साहब से जब बात करेंगे तो वो कॉजेज़ भी बताएंगे, कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज़, कुछ हमारी खाने पीने की आदत, और बात हो रही थी कुछ एंटी एजिंग के हवाले से। वहीं से बात आगे बढ़ाते हैं जी। तो उसमें यह है कि अगर आप मेडिटेरेनियन खाने देखें, उनकी आप आदत देखें, तो वो बिल्कुल ऐसी हैं, वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो स्किन के लिए एंटी एजिंग का काम करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, तो यहाँ पर बहुत से लोगों में कुछ गलत ख्याल जहन में पाया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि अगर हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो हमारे जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, तो ये ब्लॉक ना हो, और कैसा मॉइस्चर हो स्किन के हवाले से। और स्पेशली वो लोग जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, नोज़ से ऑयली स्किन है, बाकी कुछ ड्राई स्किन है चीक्स से, क्या कहेंगे आप इसके लिए? उसमें यह है कि मॉइस्चर, देखिए जी, एज के साथ आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। आप अगर बेबी स्किन को देख ले, जैसे आमतौर पे यहाँ पे कहा जाता है कि स्किन ऐसी है जैसे बेबीज़ बम, तो बहुत ज़्यादा जैसे टमाटर की तरह, जैसे टमाटर फ्रेश हो या कुछ इस तरीके से काफ़ी सपल होती है। और उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम
परसेंटेज होती है पानी की। तो मॉइस्चर का मतलब ये कि हाइड्रेट होनी चाहिए। हाइड्रेट का ये मतलब है कि स्किन के जो सेल्स हैं वो हाइड्रेट होने चाहिए। तो आपको वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो ज़रूरी नहीं कि ऊपर से आप हाइड्रेट करें, इंटरनल सबसे, बल्कि दुनिया के एक जो बहुत बड़े कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेस्यूटिकल माहिर हैं, डॉक्टर हावर्ड म्यूराड, उनका तो फार्मूला यह है कि 80% फ्रॉम विद इन, 20% फ्रॉम आउटवर्ड्स। तो वो सप्लीमेंट से, और वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि 80% जो आपकी स्किन है उसको आप रिप्लेनिश कर सकते हैं, आप उसको रिजुविनेट कर सकते हैं, आप उसको खूबसूरत बना सकते हैं फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। 20% आप फ्रॉम आउटसाइड उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी फ़ायदे की बात बताई। वो तमाम लोग जो समझते हैं कि सिर्फ क्रीम से ही वो अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं, नहीं, बल्कि अगर आप पानी पीना, जितना आप पानी पीते हैं उसमें इजाफा कर दें और इसकी मिकदार ज़्यादा लेना शुरू कर दें तो यकीनन आपकी स्किन ज़्यादा मॉइस्चराइज़र और ख़ूबसूरत रहेगी और स्किन को सही नमी जितनी मिलनी चाहिए उतनी ही मिलेगी। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए डे स्किन केयर के हवाले से, कुछ हमने बात की क्रीमों के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, लेकिन नाइट क्रीम्स का जो कंसेप्ट है, बहुत सी ख़वातीन हैं रात को बहुत मोटी तह स्किन पर एक चढ़ा दी जाती है कि सुबह उठेंगे चेहरा खूबसूरत हुआ होगा, लेकिन कहीं मैंने पढ़ रही थी, सुना था कि अगर आप रात को अपनी स्किन पे कुछ मोटी क्रीम की तह लगाएंगे तो स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में मैं एक चीज़ तो इस सवाल के हवाले से मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाहूँगा कि आप ख़ास तौर पे जो 20s में हैं लड़कियां और 30s में लड़कियां हैं, इनके लिए मैं स्पेशली ये कहूँगा कि आप जब भी सोएं आप मेकअप उतार के सोएं। ये सबसे ज़्यादा आपकी स्किन को बचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना मेकअप है आप उतार के सोएं। स्किन ब्रीदिंग के हवाले से, जी हाँ, आप ये है कि बहुत सिंपल सी चीज़ें कर सकते हैं। जहाँ तक ये कि स्किन के ऊपर नाइट क्रीम्स जी थोप के रखने का, वो तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैं जिस चीज़ में डिफ़र करता हूँ दूसरी चीज़ों से या ब्यूटी टिप्स से या फलाह से या क्रीमों वगैरह से, मैं एक चीज़ का कायल हूँ, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मैं वो बंदा हूँ जो इस चीज़ को एंटी एजिंग को लेके चला है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई वॉल रॉटन है या वॉल में कोई ब्लेमिशेस हैं इस दीवार में, तो उस दीवार पे पेपर आप चढ़ा के उसको आप छुपा तो सकते हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन आप दीवार को फ़ायदा कुछ नहीं पहुँचा रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे अब किसी की शादी हो रही है, अगर फ़र्ज़ करें अगर वो मेरे पास 6 महीने पहले, साल में पहले, 2 साल पहले आ जाएं, तो उनको वो लास्ट नाइट पे एक दिन पहले या शादी वाले दिन उनको इतना मेकअप वगैरह करने की ज़रूरत, जब आपकी स्किन खूबसूरत होगी, हम कोशिश करेंगे कि आपकी स्किन पे वॉलपेपर ना लगाएं। हम आपकी स्किन को उस हद पे लेकर आ जाएं कि आपका अपना कोलेजन, इलास्टिन, आपकी इतनी हाइड्रेटेड स्किन हो, आपकी इतनी सपल स्किन हो, आपकी सैगिंग ना हो, आपकी टोन्ड स्किन हो कि आपको किसी और चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को रिजुविनेट, अपनी कोलेजन और इलास्टिन को लेकर आएँ। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत आपने फ़ायदेमंद बातें हमारे नाज़रीन से शेयर की। और अगर कोई बड़ा इवेंट है जिसके लिए आप तैयार होने जा रहे हैं, तो ये नहीं कि आप उसी मौके की मुनासबत से तैयार हों, बल्कि हमेशा अपनी स्किन का ख्याल रखें, केयर करें। और अगर आप कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं, तो याद रखिएगा कि ब्यूटीफुल एंड लेज़ी डोंट गो टुगेदर। प्रोग्राम में अभी हमारा और आपका साथ था यहीं तक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दाऊद काजी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे और इन्होंने आपके सवालात के जवाबात भी बहुत तफसील से दिए। ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम ब्यूटी डॉक्टर से। हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले हफ्ते इसी तरह एक और मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।